मौलवियों तुम लोग कान खोल के सुन लो। जिस तरह इमरान खान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है ना, और वो कह रहा है मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, तुम लोग भी सुन लो, तुम जो मर्जी कर लो, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना। तो ये कोई खामदी नहीं है जो मुल्क छोड़ जाएगा, ये कोई जाकिर नाइक नहीं है जो बाहर चला जाएगा। हाँ, इसके नाम में अली आता है और अली बनो भैया के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक स्कॉलर हैं और पूरे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में अगर मजहबी वीडियोस देखी जाती हैं तो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हैं। उन्होंने चंद दिन पहले एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपना एक मौक़िफ़ दिया जिसमें उन्होंने इमरान खान के हक में बात की, जिस पर उनके खिलाफ एक केस बना दिया गया और कोई छोटा मोटा केस नहीं बल्कि दहशत गर्दी का मुकदमा है। इसके साथ ही उन पर एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद लिए हुए उलमा ने भी महाज खोल लिया और यहाँ तक बात आन पहुंची कि चंद नाम निहाद उलमा ने उनके कत्ल के फतवे भी जारी कर दिए। जी हाँ, पाकिस्तान में एक सियासी बयान और एक मखसूस सियासी लीडर की हिमायत करने पर ऐसा भी हो सकता है, और यही बात एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई और उन्होंने पुराने तरीके वारदात के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर पर्चा दर्ज करा दिया। असल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत जाएंगे। इस वक्त इमरान खान ड्राइविंग सीट पर हैं। पहले कोड़ा एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में था, जिसको वो चाहते थे गद्दार करार देते थे, जिसको चाहते थे मुहिब्बे वतन का टाइटल देते थे। आज वही कोड़ा इमरान खान के हाथ में है। वो जिसको डिक्लेयर करेगा कि वो मुहिब्बे वतन है, वो मुहिब्बे वतन होगा, और जिसको एक बार कह देगा कि वो गद्दार वतन कहलाएगा। और इसका हल ये नहीं कि आप उसको रास्ते से ही हटा दें। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क में तबाही फैलेगी, मुल्क के हालात और बिगड़ जाएंगे। अगर किसी को पहले ये शक भी था कि आप लोग ही ये काम करते हैं तो उनको भी यकीन हो जाएगा कि आप लोग ही ये करते हैं। जो कोड़ा कुछ अरसा पहले एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में था कि जिस मुहिब्बुल वतन को चाहे गद्दार वतन डिक्लेयर कर दें, उसको जिस तरीके से चाहे बदनाम कर दें, आज वो कोड़ा जो है ना इमरान खान के हाथ में है। इमरान खान जिसको डिक्लेयर करेगा ना कि ये मुहिब्बे वतन है, वो मुहिब्बे वतन होगा, और इमरान खान जिसे कहेगा ना गद्दार वतन, वो गद्दार वतन होगा। नाज़रीन, इसके बाद मोहम्मद अली मिर्जा ने यह भी कहा कि लीडर किसी भी मुल्क के लिए नेमत होते हैं। उनके एक इशारे पर करोड़ों लोग जान लुटाने को तैयार होते हैं, लेकिन 22वें ग्रेड का अफसर, चाहे वो फौजी सरबराह हो या चीफ जस्टिस, मोहल्ले का काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता। बाजवा और फैज हमीद रिटायर हो चुके, एक बार वो मुझे काउंसलर बनकर दिखा दें, बल्ले के निशान पर वो जीत सकते हैं, मगर अपने नाम पर ये दोनों कुछ नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स किसी भी नेशन में नेमत होते हैं। उनके एक इशारों के ऊपर लाखों करोड़ों लोग बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन 22वें ग्रेड का ऑफिसर, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या आर्मी चीफ हो, वो तो मोहल्ले का काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता। इस इंटरव्यू के बाद एस्टेब्लिशमेंट को भी जैसे जान के लाले पड़ गए और उन्होंने अपने घोड़े दौड़ाए, जिनमें से एक सरकर्दा नाम निहाद मजहबी लीडर पीर अफजल कादरी भी हैं। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर मुकदमा हो, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको कत्ल किया जाए, हुकूमत उसको कत्ल करे। अगर हुकूमत नहीं करती तो कोई गाजी उठे और उसको कत्ल करे। मुकदमे की पैरवी के लिए हम वकील करेंगे। दुआ है मुकदमे से पहले कोई गाजी उसे मार दे, ये फर्ज कफाया है। इसके अलावा भी कई गलीज किस्म की बातें की गई जो कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी पीर अफजल कादरी की ये गुफ्तगू सुनिए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर्चा भी हो, इसकी गिरफ्तारी भी हो और इसको सजाए मौत भी हो। ये शख्स वाजिबुल कत्ल है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी है कि गाजी उठे और इसको काफिर किरदार तक पहुँचा दे। ये उम्मत पर फर्ज किफाया है, तो अव्वलन ये हुकूमत का फर्ज बनता है, हुकूमत इसको गिरफ्तार कर ले। ये गुफ्तगू सुनकर पाकिस्तान का सर शर्म से झुक गया। ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी देखी गई और बैरून मुल्क से लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में खून की कीमत सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी उठे और किसी को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दे। नाज़रीन, ये सुनकर इंजीनियर मोहम्मद अली भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने भी डट कर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया और कहा कि अपना पैगाम जारी करते हुए मैं आपको आज ही पेशगोई कर रहा हूं कि पीर अफजल कादरी अनकरीब मुआफी मांगेगा, क्योंकि उसने वो जुर्म किया है, इसका दिनों में फैसला होगा। इसकी सजा 7 साल और नाकाबिले जमानत है। इसका छुटकारा सिर्फ इस सूरत में है कि मैं उसको माफ कर दूं। जैसे इमरान खान करप्ट सियासतदानों के पीछे पड़ गया, ऐसे ही मैं फिरका परस्त मौलवियों के पीछे तब तक पड़ा रहूंगा
जब तक ये कब्रों में नहीं उतर जाते। मैं कहीं नहीं भागूंगा, बल्कि मैं यहीं रहूंगा। बेचारे मेरे वाले से कंसर्न है जो ये FIR वाला मामला हुआ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये पहले भी मामला चलते रहते हैं और हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम इसे पब्लिकली जिक्र भी ना करें, क्योंकि ये तो रूटीन मैटर्स हैं। इससे बड़ी थ्रेट्स हमें आती रहती हैं, मुख्तलिफ औकात दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से लिस्टों में मेरे नाम निकलते रहते हैं, कई सालों से निकल रहे हैं, लेकिन मैं इस तरह की चीजों को कभी भी पब्लिकली डिस्कस इसलिए नहीं करता, इससे लोग फिर डिस्करेज होते हैं। इनकी चीखें तो आसमानों पे जाएंगी, आप देखें इन पे बहुत बुरा वक्त आया है फिरकों के ऊपर, इससे बुरा वक्त प्लेनेट अर्थ पे इन्होंने कभी नहीं देखा। वो सही चीख रहे हैं कि आज तक इतनी बड़ी आजमाइश उन पे नहीं आई। और मौलवियों तुम लोग कान खोल के सुन लो, जिस तरह इमरान खान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है ना, और वो कह रहा है मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, तुम लोग भी सुन लो, तुम जो मर्जी कर लो, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना जब तक कि तुम्हारे आखिरी फिरका परस्त कब्र में नहीं चला जाता और मैं उसकी कब्र पे यूं विक्ट्री का निशान बना के नहीं खड़ा होता। इसे में रखना, बेफिक्र रहो, ये समझ, ये कोई गामदी नहीं है जो मुल्क छोड़ जाएगा, ये कोई जाकिर नायक नहीं है जो बाहर चला जाएगा। हाँ जी, इसके नाम में अली आता है और अली बनु उमैया के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। बिल्कुल, मैं तुम्हें जेन्युइनली बनु उमैया समझता हूँ। सोशल मीडिया सार्फिन भी इंजीनियर मोहम्मद अली का भरपूर साथ दे रहे हैं और पीर अफजल कादरी के खूब लत्ते ले रहे हैं। उनको पता है कि कानून और इंसाफ का निजाम है जो ये फैसला करता है कि कौन सही है और कौन गलत। लोगों में शऊर फैल चुका है, किसी को बेशक वो मुजरिम ही हो, कत्ल करने पर रियासत की जानिब से पकड़ होती है और लोग इससे सवाल कर रहे हैं कि मिंबर पर बैठकर ऐसी गुफ्तगू क्यों कर रहे हो। एक सोशल मीडिया सारिफ ने तो ये भी कह दिया, क्यों तुम लोगों को बहका रहे हो, चाहते हो कि तुम्हारी सियासत के लिए किसी गरीब माँ का बेटा अपनी जिंदगी जेल के पीछे गुजार दे। दूसरों को गाजी बनने की तलकीन करते हो, मगर हिम्मत है तो अपनी औलाद या अपनी औलाद की औलाद को कहो कि यह फरीजा अपने सर ले, और जब रियासत कत्ल के इल्जाम में उसे पकड़े तो तुम फिर उसी मिंबर पर बैठकर सब्र शुक्र बजा लाना। नाज़रीन, इन लोगों का वतीरा है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। लाशों पर सियासत इनका खानदानी पेशा होता है। दूसरों के बच्चों को जेलों में डालकर ये अपने बच्चों को ऐशो इशरत की जिंदगी देते हैं। इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और किसी को कत्ल करने की बात हो तो वहीं पर यह बात करने वाले का गिरेबान पकड़ना चाहिए और ये बात याद रखनी चाहिए कि जान किसी की भी हो वो इतनी अरजान नहीं होती। आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। मौलवियों तुम लोग कान खोल के सुन लो, जिस तरह इमरान खान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है ना, और वो कह रहा है मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, तुम लोग भी सुन लो, तुम जो मर्जी कर लो, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना। ये कोई गामदी नहीं है जो मुल्क छोड़ जाएगा, ये कोई जाकिर नायक नहीं है जो बाहर चला जाएगा। हाँ जी, इसके नाम में अली आता है और अली बनु उमैया के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर्चा भी हो, इसकी गिरफ्तारी भी हो और इसको सजाए मौत भी हो। ये शख्स वाजिबुल कत्ल है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी है कि गाजी उठे और इसको काफिर किरदार तक पहुँचा दे। ये उम्मत पर फर्ज किफाया है, तो अव्वलन ये हुकूमत का फर्ज बनता है, हुकूमत इसको गिरफ्तार कर ले।